बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड लिटिल दुर्गा एक बार फिर आपके लिए मस्ती से भरपूर चटपटी कहानी लेकर आ गई हूँ। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप मस्ती के साथ साथ बहुत कुछ लर्न करने को भी मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कैसे? इसका जवाब जानने के लिए मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, किसी घने जंगल में एक शिकारी रहा करता था। वह बहुत बैडमैन था, हमेशा जंगल के प्यारे एनिमल्स को पकड़कर मार्केट में बेच दिया करता था। उसके ऐसा करने पर सब उसको ये समझाते कि ऐसा करना बैड हैबिट है, इसको मत किया करो, नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। पर लोगों का ये कहना उसको अच्छा ही नहीं लगता था। इस वजह से वह जंगल में अकेले रहने लगा। एक समय की बात है, वो एनिमल्स की तलाश में जब जंगल में घूम रहा था, उसे कोई एनिमल ही नहीं मिला। तब वहाँ बहुत जोर से बारिश और तूफान आ गया। भीगने की वजह से उसको बहुत तेज फीवर भी हो गया। जंगल में चारों तरफ खूब पानी भी भर गया था। तो उस रात वह जंगल में रहने और सोने के लिए एक अच्छी और सूखी जगह देख रहा था। तभी वहाँ पर एक कबूतरी मिली जो अपनी फैमिली से अलग हो गई थी। उसने जैसे ही उस अकेली परेशान कबूतरी को देखा, उसने उसे अपने जाल में पकड़ लिया और खुद एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके सो गया। उस कबूतरी की फैमिली भी बरगद के पेड़ पर ही रहती थी। फैमिली के सभी लोग उसको याद कर कर रो रहे थे। तभी वो कबूतरी जो जाल में फंसी हुई थी, वो अपनी फैमिली से बोलती है कि आप लोग परेशान तो बिल्कुल मत हो, मैं यही हूँ। कबूतरी इतनी प्यारी थी कि उसने उस शिकारी से परेशान होने के बावजूद उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करने का फैसला कर लिया और अपनी फैमिली से भी कहा कि ये शिकारी भूखा ही सो गया है, ये हमारे घर पहली बार आया है तो इसको कुछ खाने के लिए भी ऑफर करना चाहिए ना। और बारिश की वजह से इस बेचारे को तो फीवर भी हो गया है, इसका ख्याल भी रखना चाहिए। कोई गेस्ट घर आए तो उसको ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। सोचो बच्चों, वो कबूतरी कितनी प्यारी और अच्छी थी। उसकी बात सुनकर कबूतरी के हस्बैंड ने शिकारी से कहा कि आप हमारे गेस्ट हैं, आपको भूख भी लगी होगी और आप बारिश में भीग भी गए हैं, मैं आपकी क्या हेल्प करूं? तो उस दुष्ट शिकारी ने कबूतर से कहा, मुझे फीवर है और मुझे ठंड भी लग रही है, मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। यहाँ जंगल की सूखी लकड़ी से आग जलाओ और मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ लाओ। कबूतर की फैमिली ने अपनी चोंच से सारी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जला दी ताकि शिकारी को ठंड ना लगे। लेकिन शिकारी था बहुत ही गंदा टाइप का इंसान। उसने कबूतर की फैमिली के इतना कुछ करने के बाद भी कहा कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाने में नॉनवेज खाना है। तब कबूतर ने सोचा कि गेस्ट को बिना खिलाए कैसे भेजे, इसलिए कबूतर ने सबसे पहले खुद को ही आग में जला डाला। कबूतर तो बेचारा मर ही गया। लेकिन ये देखकर कबूतरी को भी लगा कि शिकारी तो वैसे भी हमको मार डालेगा, इसलिए अपने हस्बैंड के प्यार में उसने खुद को भी जला डाला। ऐसा करता देख शिकारी को आखिर में दया आ गई और उसको लगा उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। ये देखकर शिकारी सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरी वजह से एक इनोसेंट कबूतर कबूतरी ने अपनी जान तक दे दी। ये सब देखकर वो खूब रोता और प्रॉमिस करता कि आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और सब छोड़कर चला जाऊंगा। इस स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए बच्चों? इस स्टोरी से हमें यह लर्निंग मिलती है कि हम किसी के घर गेस्ट बनकर जाते हैं, अगर वो हमें प्यार से ट्रीट करते हैं, वो हमें खाना खिलाते हैं, वो हमारी केयर करते हैं, तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। शिकारी की तरह तो सेल्फिश बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हम जिसके घर भी जाएं, वो हमें खाने के लिए कुछ भी ऑफर करे, हमें वही खा लेना चाहिए और थैंक्स भी बोलना चाहिए। शिकारी की तरह सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। एक और बात बच्चों, ये कबूतर बहुत ही प्यारे होते हैं, ये कभी किसी को परेशान नहीं करते। अगर वो आपके घर की छत पर आते हैं तो आपको उनकी केयर करनी चाहिए, और अगर वो रोज आपकी बालकनी पे आते हैं तो उनके पीने के पानी और खाने का भी ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं दुर्गा एक नई स्टोरी के साथ जल्द ही आऊंगी। तब तक आप द कर्मा की वीडियोस देखते रहना और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी दिखाना। प्रॉमिस करो दिखाओगे ना? तो चलो बाय, टेक केयर।